मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पुनीत टंडन ने नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ लोकायुक्त संगठन में शिकायत दर्ज कराई थी और लोकायुक्त ने विस्तृत जांच के बाद जो पाव है कि आरोप प्रमाणित नहीं भय, यही से भूपेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत निरस्त कर दी गई है। और ये पूरे घटनाक्रम के बाद भूपेंद्र सिंह ने कही है कि उनके खिलाफ कांग्रेस द्वारा करो गया षड्यंत्र पूरी तरीके से विफल होगा और उनकी छवि खराब करने के लाने झूठी शिकायत करी गई। इससे उनको मानसिक वेदना भई और अब इस शिकायतकर्ता के ऊपर 10 करोड़ रुपया को मानहानि को दावा करें। भूपेंद्र सिंह ने कही है कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद भी कोनो प्रकार को आरोप नहीं लगे। कांग्रेस के द्वारा जो अप्रमाणिक शिकायतें करी गई थी वे जांच में आधारहीन पाई गई। परिणाम स्वरूप कांग्रेस को षड्यंत्र विफल भाव सत्य की जीत भई। वे बोले कि कांग्रेस मुद्दों की नहीं षड्यंत्र की राजनीति करत है। सर 11 मई 2023 को कांग्रेस ने लोकायुक्त में आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। सर कल दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कांग्रेस को लग रहा है कि इनसे हम कैसे भी जीत नहीं सकते और इसलिए कांग्रेस ने एक षड्यंत्र किया, हमारे खिलाफ झूठी शिकायत कराई लोकायुक्त में। उसकी पूरी जांच हुई और जांच में कोई भी आरोप सही नहीं पाया गया और पूरी तरह से सब आरोप गलत पाए गए। इससे कांग्रेस का जो षड्यंत्र था वो सामने आ गया और सत्य की जीत हुई है। इससे जो हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था उससे हमें मानसिक पीड़ा हुई है। उसके लिए हमारा सम्मान को प्रभावित करने की कोशिश की है। इसलिए हम उनके खिलाफ, कांग्रेस के लोगों के खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज किया। सर किन के खिलाफ मानहानि का? जिनने हमारे खिलाफ लिखित में शिकायत की थी उनको। भूपेंद्र सिंह ने इस संबंध में ट्वीट करे जिसमें लिखे, सत्यमेव जयते, मेरे विरुद्ध INC MP यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस मध्य प्रदेश के श्री पुनीत टंडन ने लोकायुक्त में षड्यंत्र पूर्वक शिकायत करके अनुपातहीन संपत्ति का आरोप लगाया था। लोकायुक्त की विस्तृत जांच ने आरोप प्रमाणित नहीं पाने पर शिकायत को समाप्त कर दिया है। मेरी छवि खराब करने की निराधार शिकायत पर मैं पुनीत टंडन जी पर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करने जा रहा हूं। राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद भी मुझ पर कभी किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा। शिकायतकर्ता व कांग्रेस ने जो तुच्छ षड्यंत्र रचा था अब उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। दरअसल भूपेंद्र सिंह पे अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने को आरोप कांग्रेस के एक नेता पुनीत टंडन ने लगाओ तो इसके बाद भूपेंद्र सिंह के खिलाफ लोकायुक्त में जांच शुरू भई और अब जांच में ये तथ्य निराधार पाए गए हैं। तो अब भूपेंद्र सिंह आक्रामक अंदाज में हैं और कांग्रेस नेता पर कार्रवाई करवाने की बात कर रहे हैं। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. Sri Krishna University Chhatarpur, the high-tech university in Central India. बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।